नमस्कार दोस्तों, आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वज्र। ठीक है, तो वज्र ये इसका एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उस स्पीड में आप इसको नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपको इस पर वन लाइनर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ वज्र इज़ ऑल अबाउट, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं इस फॉर्मेट में, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि अगर इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपके जो 2 मार्क है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वज्र क्या है? तो वज्र का फुल फॉर्म आपने लिख लिया होगा। वज्र इज़ विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट इज़ विजिटिंग। विजिटिंग यानी कि क्या होगा कि कोई परमानेंट नहीं होगा तो वही विजिटिंग होगा। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेजेस में हमारे लेक्चरर्स रहते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ विजिटिंग लेक्चरर्स भी रहते हैं जो हमारे कॉलेजेस में परमानेंट नहीं रहते हैं, बट वो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करने के लिए हमारे कॉलेज में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विजिटिंग लेक्चरर। तो यहाँ पे भी जो विजिटिंग है उसका मीनिंग उसी हिसाब से लेना है आपको। ठीक है, एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी। तो फैकल्टी का क्या मतलब है कि कोई तो भी एक्सपर्ट। ठीक है, कोई तो भी रिसर्च करने वाला, कोई तो भी एक्सपर्ट रहेगा, तो उस इंसान को हम फैकल्टी बोल सकते हैं। तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कीम ऐसी है कि वो किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट करेगी, और जो यहाँ पे नहीं रह रहा होगा उसको वो बुलाने वाले हैं। ठीक है, तो नाम से हम इतना समझ रहे हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्टली इसके फीचर्स ये है क्या। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमें नोट करना है, इट इज़ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है वज्र स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जॉइंट रिसर्च फैकल्टी है, और हमें ऐसे लग सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आएगा, तो नहीं, वो हमारा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाएगा। ये ज़्यादा करके ये साइंस के ऊपर फोकस करने वाली है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली स्कीम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये यहाँ पे कीवर्ड बन जाता है। सारे लोग नहीं, सिर्फ इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। लिविंग एब्रॉड, दैट इज़ एनआरआई वगैरह, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं पर वो बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर उनको कोलैबोरेट करना है, कैन कोलैबोरेट विथ इंडियन फैकल्टीज़ फॉर कंडक्टिंग जॉइंट रिसर्च इन इंडिया। देखिए, इंडिया में अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च चल रहा है और अगर कोई साइंटिस्ट है जो इंडियन ओरिजिन का है और पर वो बाहर रहता है, इंडिया में नहीं रहता है, तो ऐसे इंसान को अगर उस प्रोजेक्ट में खुद से कोलैबोरेट करना है तो उसके लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग एब्रॉड, दैट इज़ एनआरआई वगैरह, कैन कोलैबोरेट विद इंडियन फैकल्टीज़ फॉर कंडक्टिंग जॉइंट रिसर्च। यहाँ पे जॉइंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि वो फुल फॉर्म में भी जॉइंट है। इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं कर रहे, वो जॉइंट रिसर्च, यानी कि कोई तो इंडियन फैकल्टी होना चाहिए जो उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और उसको जॉइंटली जो विजिटिंग फैकल्टी है वो उसको सपोर्ट करेगा, वो इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या नोट करना है हमें कि पब्लिक फंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू होस्ट वज्र फैकल्टी। तो पब्लिक फंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के लैब्स होंगे जहाँ पे रिसर्च चलता होगा, तो वैसे जो इंस्टीट्यूशंस है वो एलिजिबल है वज्र फैकल्टी को होस्ट करने के लिए। वो किसी वज्र फैकल्टी को होस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो किसी विजिटिंग फैकल्टी को वहाँ पे बुला सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेट करने के लिए। द पीरियड ऑफ रेसिडेंसी वुड बी मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स इन अ ईयर। देखो, एक साल में उसको कितना मिनिमम और मैक्सिमम है, तो एक साल में मिनिमम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक वो यहाँ पे रह सकते हैं। जो वज्र फैकल्टी है, यानी कि जो बाहर का इंसान होगा इंडियन ओरिजिन का, वो उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए इंडिया में कितने टाइम पीरियड तक रह सकता है? मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, इन अ ईयर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो इतने टाइम पीरियड के लिए इंडिया में रह सकता है और रिसर्च में कोलैबोरेट कर सकता है। तो ये फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की है वज्र स्कीम के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये वज्र स्कीम अच्छे से समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। वज्र स्कीम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म?
Visiting Advanced Joint Research Faculty Scheme, it is under the Ministry of Science and Technology, not under the Ministry of Human Resource Development. Under this scheme, the scientists and researchers of Indian origin, ठीक है, Indian origin कीवर्ड है, living abroad can collaborate with the Indian faculties for conducting joint research in India. Joint भी यहाँ पे कीवर्ड है, आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं. Public funded academic institutions are eligible to host वज्र faculties. यहाँ पे नॉट ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पब्लिक फंडेड होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए. रेसिडेंसी पीरियड वुड बी मिनिमम 1 month टू मैक्सिमम 3 months इन अ ईयर. तो ये तो कुछ नहीं, ये सिंपल पॉइंट है, ठीक है. तो आई होप आपको अभी वज्र स्कीम अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देना. थैंक यू.